अप्रैल माह प्रथम पाक्षिक सूचना 1 से 15 अप्रैल 2025। प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 18 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने हेतु सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तथा अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाएगी। प्रदेश में एमसैंड नीति के तहत प्रदेश में एमसैंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एमसैंड के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बजरी के दोहन में कमी आए। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने हेतु नया कॉपरेटिव कोड लाया जाएगा तथा सहकारी संस्थाओं के भंडारण की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सहकारी समितियों में 100 से 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। इस परिकल्पना के तहत 54 पहलें प्रारंभ की गई हैं। इनमें कंप्यूटराइजेशन, बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना तथा अन्न भंडारण के लिए गोदामों की स्थापना जैसी पहलें शामिल हैं। केंद्रीय सड़क आधारभूत निधि CRIF सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से प्रदेश में गत वर्ष में लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को सोलर प्लांट लगाते हुए निःशुल्क 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह उपलब्ध करवाएगी तथा जिन अल्प आय वर्ग के घरों पर सोलर प्लांट का स्थान उपलब्ध नहीं है, वहां पर सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री में पीएम किसान के 81% पात्र लाभार्थी अर्थात 73 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन कर राजस्थान ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार द्वारा सड़क विकास हेतु बजट में वृद्धि करते हुए 17,384 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि राज्य योजना में ग्रामीण सड़क, वृहद जिला सड़क MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे सहित विभिन्न निर्माण करवाए जाते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण में RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्टेम योजना की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। इस योजना की प्रभावी क्रियान्विति से घरेलू एवं अघरेलू उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और उन्हें ट्रिपिंग की समस्या से भी निजात मिलेगी। राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य बनाने के लिए तथा प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न 13 नीतियां लाई गई हैं, जो हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान MSME नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान AVGC एंड XR नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024, राजस्थान एमसैंड नीति 2024, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025। इस प्रकार ये 13 नीतियाँ राज्य सरकार द्वारा लाई गई हैं, जिनमें से कुछ यहाँ एक्सप्लेन करी जाएंगी। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 राजस्थान को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 जारी की गई है। यह नीति राजस्थान में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाएगी और राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी। देखिए, लॉजिस्टिक्स एक व्यापक प्रक्रिया है जो वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करती है ताकि वे स्रोत यानी उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक कुशलता से पहुंच चुके। इसमें शामिल गतिविधियां हैं खरीद यानी प्रोक्योरमेंट, भंडारण, इन्वेंट्री प्रबंधन, परिवहन, पैकेजिंग और वितरण। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ लगने वाले उद्योग लॉजिस्टिक्स एवं परिचालन लागत को कम रखते हुए निर्यात के साथ साथ स्थानीय मांग को भी बखूबी पूरा कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा साझा करते हुए राजस्थान देश के लगभग 40% बाजार तक पहुंच रखता है। यह भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों के बीच में प्रमुख बुनियादी ढांचे की सुविधा के रूप में उद्योगों को कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राजस्थान में ही है। इसके अलावा 9 इनलैंड कंटेनर डिपो, 7 एयरपोर्ट और 1 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स राजस्थान को लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देगी और लॉजिस्टिक लागत में कमी लाते हुए उद्योगों को भी आगे बढ़ने के भरपूर अवसर प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इस योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा सूची में नाम शामिल करने और हटवाने का कार्य अब जिला कलेक्टर के स्तर से किया जा सकता है। प्रदेश के लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को जीपीएफ और राज्य बीमा खातों की जानकारी अब एक क्लिक पर देने के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा एक चैटबॉट विकसित किया गया है, जिसका लोकार्पण उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा किया गया। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम द्वितीय, यह कार्यक्रम राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास एवं नागरिकों के जीवन स्तर को अधिक बेहतर बनाने हेतु है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम द्वितीय के तहत राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के गांवों को शामिल किया गया है। इस कुल योजना का परिव्यय है लगभग 6,839 करोड़ रुपए। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 अर्थात राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य से होने वाले कुल निर्यात की शीर्ष 5 वस्तुओं में वस्त्र उद्योग भी शामिल है, जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। प्रदेश में फाइबर से फैशन तक के विजन के साथ मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 लागू की गई है। यह नीति प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल एंड अपैरल विनिर्माण के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। गौरतलब है कि भारतीय कपड़ा आयात पर लगभग 27% पारस्परिक रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाया गया है, जो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी देशों जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, पाकिस्तान और चीन की तुलना में कम है। अमेरिका द्वारा इस रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए जाने के बाद में बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में राजस्थान के वस्त्र निर्यातकों के लिए यह नीति गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस नीति में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है। साथ ही इस नीति में प्राकृतिक एवं कृत्रिम फाइबर के उत्पादन को बढ़ाने से लेकर तकनीकी टेक्सटाइल और वस्त्र विनिर्माण, हैंडलूम, ऊन प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर जैसे संबंधित क्षेत्रों को भी समाहित किया गया है। इस नीति में टेक्सटाइल उद्यमियों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल कार्यबल, पर्यावरण चुनौतियों के समाधान और लॉजिस्टिक्स सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन के लिए पर्याप्त और आकर्षक वित्तीय इंसेंटिव्स के प्रावधान किए गए हैं। निर्यात इकाइयों को फ्रेट चार्ज पर 25% तथा कार्मिक प्रशिक्षण लागत का 50% पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। चूंकि राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है और यहाँ भीलवाड़ा, जयपुर, पाली एवं बालोतरा जैसे टेक्सटाइल हब के वस्त्र निर्माताओं के लिए लंबी अवधि में यह स्थिति अमेरिका को वस्त्र निर्यात बढ़ाने के लिए अनुकूल साबित हो सकती है। इस नीति का उद्देश्य आधुनिक अवसंरचना एवं तकनीकी उन्नयन के माध्यम से टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूती देना है। समावेशी विकास पर विशेष ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश तथा 2 लाख रोजगार के सृजन पर भी जोर दिया गया है। इस नीति के माध्यम से 5 नए टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के साथ ही नई और विस्तारित हो रही परिधान निर्माण इकाइयों को सहायता दी जाएगी। इस नई राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी के तहत जहां एक और वस्त्र और परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्षों तक 80 करोड़ रुपए वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, भूमि, भवन क्रय या लीज पर स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क में 100% छूट प्रदान की जाएगी। वहीं पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस नीति में ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 12.5 करोड़ रुपए तक 50%, अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क का 100%, पेटेंट कॉपीराइट लागत का 50% एवं भूमि रूपांतरण शुल्क का 100% पुनर्भरण तक के प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान ने 3,355 टीबी मुक्त पंचायतें घोषित कर पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु 27,660 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान था। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बढ़ाकर बजट को लगभग 28,865 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट की तर्ज पर राज्य में निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत बीमारियों की रोकथाम के साथ बचाव पर भी जोर दिया जाएगा।
टाइप 1 डायबिटीज देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत के पहले समर्पित कार्यक्रम मिशन मधुहारी की शुरुआत की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर के 12 जिला और उप जिला अस्पतालों से की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक अभिनव पहल है। इसके तहत प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक में 100% उपलब्धि हासिल करने वाले ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जंक फूड से दूर रहकर अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने की दिशा में ईट राइट राजस्थान अभियान तथा फैटी लीवर रोग से बचाव, रोकथाम एवं उपचार की दिशा में मिशन लीवर स्माइल का शुभारंभ किया गया है। एआई आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है। राज्य बजट 2024-25 में इंदिरा गांधी मुख्य नहर के बेहतर संचालन के लिए 23 करोड़ रुपए की लागत से स्काडा सिस्टम विकसित करने तथा फिरोजपुर फीडर के तहत प्रदेश के हिस्से का पानी उपलब्ध करवाने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय लोगों को राहत देने तथा बाढ़ से जनधन की हानि को रोकने के लिए घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में 325 करोड़ रुपए राशि की लागत से बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करवाने की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा गेहूं की एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 150 रुपए का अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर जयपुर की पहल पर सक्षम जयपुर अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले अर्थात स्मार्ट ब्लैक बोर्ड जयपुर के 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में लगवाए गए हैं, जिनसे छात्राओं को स्मार्ट क्लासेस की सौगात मिली है। वर्ष 2025-26 में सरसों के लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट वैल्यू यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,950 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है तथा इस साल 13.22 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही एमएसपी पर खरीद के लिए प्रति किसान 25 क्विंटल की सीमा को बढ़ाकर अब 40 क्विंटल कर दिया गया है। इसी प्रकार चने के लिए एमएसपी 5,650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है तथा इस साल 5.46 लाख मीट्रिक टन चने की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मूंगफली के लिए एमएसपी 6,783 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। विगत कुछ वर्षों में हमारे देश के डेटा सेंटर्स की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में बढ़ रहे निवेश से भारत तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर बाजार के रूप में विकसित हुआ है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 वर्ष 2024 में भारतीय डेटा सेंटर बाजार की अनुमानित क्षमता 2000 मेगावाट थी, जो वर्ष 2029 तक बढ़कर 4000 मेगावाट से अधिक होने की उम्मीद है। इसी संदर्भ में राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लागू की गई है। इसका उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम को विकसित कर राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना है। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावशाली बनाएगी। साथ ही राज्य में डेटा प्रबंधन, प्रदर्शन और सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों को निर्देशित करने में भी मदद करेगी। इस नीति के तहत डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिनमें 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव्स, 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव, 5 वर्षों तक 5% ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन और वेलिंग शुल्क में 100% छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण और विद्युत शुल्क में छूट तथा 10 करोड़ रुपए तक बाह्य विकास शुल्क से छूट शामिल है। नवीन नीति में पर्यावरण संरक्षण तथा कार्मिकों की दक्षता में वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत डेटा सेंटर कर्मचारियों की कार्यकुशलता सुधार के लिए व्यय की गई राशि का 50% पुनर्भरण, ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में 12.5 करोड़ रुपए तक 50% पुनर्भरण, जीआई टैग, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पंजीयन पर 1 करोड़ रुपए तक 50% सहायता, बिल्डिंग बायलॉज में छूट और सतत विद्युत आपूर्ति के प्रावधान शामिल है। राजस्थान में डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 राजस्थान में निवेश आकर्षित करने और डेटा सेंटर विस्तार में तेजी लाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इस नीति में डेटा सेंटर को आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता देना और बिल्डिंग बायलॉज में विशेष प्रावधान करने जैसे नवीन पहल शामिल है। देश में डेटा सेंटर मुख्य रूप से मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में केंद्रित है। राजस्थान में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध स्थान, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और राज्य सरकार की दूरदर्शी नीति के कारण ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य में भरपूर संभावना है। इस नीति के क्रियान्वयन के पश्चात राज्य में आगामी 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। साथ ही युवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। वर्ष 2025 से राजस्थान में प्रथम बार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की शुरुआत की गई है। प्लास्टिक मुक्त
बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर द्वारा 12 जिले में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रथम चरण में 12 जिले की 24 ग्राम पंचायतों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। भविष्य में जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों से मात्र 3 रुपये किराए पर शादी एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए बर्तन सेट प्राप्त किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने योजना के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को 1-1 लाख रुपए की राशि देने का निर्णय किया है। इस योजना से न केवल प्लास्टिक के उपयोग में कमी आएगी, बल्कि गांवों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को भी मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक सेट में 3 कटोरी, 1 थाली, 1 गिलास और 1 चम्मच शामिल होंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल 400 सेट रखे जाएंगे। हर बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम और स्वच्छ भारत मिशन अंकित किया जाएगा। बर्तन 5 वर्षों के बाद बदले जा सकेंगे। हालांकि अच्छी स्थिति में रहने वाले बर्तन आगे भी उपयोग में लिए जा सकेंगे। बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांगजन जैसे विशेष वर्गों को बर्तनों के किराए में 50% की छूट दी जा सकेगी। बर्तनों की देखरेख का जिम्मा स्वयं सहायता समूह को सौंपा जाएगा, जबकि संचालन आजीविका के माध्यम से किया जाएगा। यदि कोई बर्तन टूटता है या खो जाता है तो उपयोगकर्ता से इसकी भरपाई की जाएगी। आयुष्मान बाल संबल योजना, इस योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों को 56 दुर्लभ बीमारियों के लिए 50 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की शुरुआत की गई है। दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम और राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। देश की जीडीपी में पशुपालन का 5% योगदान है।